अरे रोज रोज मना करते हैं आपसे, यहाँ पर गाड़ी मत लगाया करो, यहाँ पर साहब की गाड़ी लगती है। हटाओ यहाँ से गाड़ी को, साइड में लेकर जाओ, साहब की गाड़ी आने वाली है। अरे साहब आ गए, जल्दी से जाकर के पैसे मांग लेता हूँ। अरे सुनिए साहब। हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? अर्जेंट मीटिंग है मेरी। वो साहब हमारी बहन की ना फीस जमा होनी है। तो क्या यहाँ पर होगी उसकी फीस जमा? नहीं तो साहब कोचिंग की फीस जमा होनी है। तो क्या मैं करूँगा उसकी फीस जमा? साहब आप क्यों फीस जमा करेंगे, फीस तो हम ही जमा करेंगे। वो हम ना अपनी सैलरी के लिए बोल रहे थे, अगर आप हमको हमारी सैलरी दे देंगे ना साहब, तो हम अपनी बहन की कोचिंग की फीस जमा कर देंगे। यार कैसे आदमी हो तुम, जब भी पैसे मांगते हो ना अपनी बहन के नाम पर ही पैसे मांगते हो। मजबूरी है साहब, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई है भी तो नहीं, हम ही हैं जो अपनी बहन की पढ़ाई करवा रहे हैं। अब उसकी कोचिंग की फीस हम जमा नहीं करेंगे साहब तो फिर कौन करेगा, इसीलिए आपसे पैसे मांगते हैं बहन के नाम पर, क्योंकि उसी का ज्यादा खर्चा है, हमारा तो कोई खर्चा है नहीं, तो सारी सैलरी ना उसी के खर्चों में चली जाती है। यार मुझे ना डाउट हो रहा है तुझ पर, तेरी बहन है भी या नहीं? साहब आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, हमारी बहन है तभी तो आपसे कह रहे हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना साहब, तो एक दिन हम अपनी बहन को आपसे मिलवाने के लिए ले आएंगे। एक बात बता तू मुझे, अभी 13 महीना होने में कितने दिन बाकी हैं? 2 दिन और बचे हैं साहब। तो फिर पैसे 2 दिन के बाद ही मिलेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, अगर आप हमको पैसे नहीं देंगे ना तो हमारा बहुत काम बिगड़ जाएगा। अभी हमको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, साहब दे दीजिए ना पैसे, 2 दिन बाद तो वैसे भी हमारा महीना पूरा हो जाएगा। एक बार की बात तुझे समझ में नहीं आती है? जाकर अपना काम कर, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, खामा का दिमाग खराब कर रहा है। भैया कहाँ थे आप अब तक, और आप इतनी लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं छोटी, बस ऐसे ही लेट हो गया। आपको पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। मैंने सोचा भैया आ रहे होंगे, भैया के लिए खाना बना देती हूँ, खाना भी ठंडा हो गया, आप इतनी लेट आए हो। ये सब छोड़ो, आप ये बताओ इतने परेशान क्यों हो? बहन क्या बताऊं मैं तुझे, सुबह तूने मुझसे कहा था ना कि भैया कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी किताबें भी आनी है और कोचिंग की फ़ीस भी जमा होनी है। तो मैंने मालिक से कहा था पैसों के लिए कि मालिक आप मुझे कुछ पैसे दे दो, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि अभी तेरा महीना पूरा होने में पूरे 2 दिन हैं और 2 दिन पहले ही पैसे मांगने लगा। तू हर बार बहन का बहाना करके मुझसे पैसे मांगने के लिए आ जाता है। बस इसीलिए परेशान हो रहा हूँ मैं कि अब तेरी कोचिंग की फ़ीस कहाँ से जमा होगी। भैया कैसे मालिक हैं आपके जो 1-2 दिन पहले पैसे नहीं दे सकते? छोटी क्या बताऊँ मैं तुझे, बड़ी बड़ी कंपनियों में ना ऐसा ही होता है, जब मैं उनसे पैसे मांगता हूँ ना तो ये जताते हैं जैसे कि मैं उनसे उधार पैसे मांग रहा हूँ। मैंने उनकी कंपनी में कोई काम ही नहीं किया है, मेहनत के पैसे मांग रहा था मैं उनसे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया, बोल रहे थे 2 दिन के बाद ही आना। अब तू ही बता बहन, जब हमको पैसों की ज़रूरत होगी तो क्या 1-2 दिन पहले पैसे नहीं दे सकते हैं वो? अरे कभी कभी सैलरी देने में वो भी तो लेट कर देते हैं, तो हम तो उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है कि जब हमें पैसों की ज़रूरत हो तो 1-2 दिन पहले वो हमको पैसे दे दें। मैं तो कब से कह रही हूँ आपसे, आप उस कंपनी में नौकरी छोड़ दीजिए और किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर लीजिए। छोटी नौकरी तो मैं कब की छोड़ देता, लेकिन मैं भी क्या करूं। अरे वो लोग ना 1 महीने की सैलरी रोक कर रखते हैं, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी ना तो 1 महीने के पैसे नहीं देंगे। बस इसीलिए नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और समझ नहीं आता कि माँ बाप को दिया हुआ वचन मैं कैसे पूरा करूँगा। आप परेशान मत होइए भैया, आप खाना खा लीजिए, मेरी फीस 2-4 दिन बाद जमा हो जाएगी, मैं बोल दूंगी सर से। ठीक है छोटी, तू खाना लगा दे, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। ये लो भैया, आप खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बहन तू भी खा ले। नहीं भैया, पहले आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। कैसे चल रही है तेरी तैयारी? भैया तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करना। आ जाओ,
सुनिए सर। अरे क्या हुआ? अब क्या काम है तुम्हें? और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? ओ साहब, ये ना हमारी बहन है। आप हमसे बोल रहे थे ना कि तेरी कोई बहन बहन नहीं है, तू बहाना करके हमसे पैसे लेकर के चला जाता है, तो इसलिए साहब हम अपनी बहन को अपने साथ लेकर के आए हैं आपसे मिलवाने के लिए। अच्छा, तो यही है तेरी बहन? वैसे तू यहाँ पर इसे क्यों लेकर आया है? इसकी नौकरी वोकरी लगवानी है क्या? नहीं नहीं साहब, हम इसकी नौकरी लगवाने के लिए इसको यहाँ पर नहीं लेकर के आए हैं। ये तो अभी पढ़ाई कर रही है और इसका ना सपना है कि ये बड़ी होकर के अधिकारी बने, बस उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अरे यार, इसकी बहन तो बहुत खूबसूरत है। अगर इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग हो जाएगा। सर अब तो मिल लिए ना आप मेरी बहन से, अब हम लोग जाएं? अब तो विश्वास हो गया होगा आपको। हाँ हाँ, चले जाना। अभी एक काम करो, तुम अपनी बहन को बाहर भेज दो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है अभी। ठीक है साहब। बहन अब तू घर जा, मैं शाम को आ जाऊंगा। ठीक है भैया। जी साहब बताइए। रोहित, अभी तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी बहन पढ़ाई कर रही है, तो फिर तुम अपनी बहन की पढ़ाई पर इतना रुपया क्यों वेस्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, मैं कोई पैसा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बहन की एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और वैसे भी सर मेरी बहन ना पढ़ने में बहुत होशियार है, इसीलिए तो मैं उसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आजकल की लड़कियों का ना कोई भरोसा नहीं है। अरे बाहर पढ़ने के बहाने ना जाने क्या क्या करती हैं। सर आप ना मेरी बहन के बारे में गलत समझ रहे हो। मेरी बहन ना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। अगर वो पढ़ने के लिए जाती है ना तो उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है, वो फालतू की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अरे रोहित, तुम क्या अपनी बहन के साथ जाते हो जो ऐसा बोल रहे हो? मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल की लड़कियों का ना कोई भी भरोसा नहीं है। अरे घर से पढ़ाई के नाम पर पैसा लेकर चली जाती हैं, फिर उनका कुछ पता नहीं चलता है किसके साथ बैठ रही हैं, किसके साथ उठ रही हैं, किन लोगों में उसका उठना बैठना है, कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। और रोहित, ऐसी ही लड़कियां आगे चलकर अपने घर वालों का मुंह काला कर देती हैं। सर आप मेरी बहन के बारे में गलत सोच रहे हो। मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसको बचपन से देखा है, मेरे साथ रही है वो। तो साहब मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसा काम ना कभी नहीं करेगी। रोहित, मैं कैसे मान लूँ? और मैं तो तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी बहन की पढ़ाई बंद करवा दो और उसे मेरे ऑफिस में छोड़ दो। मैं तुम्हारी बहन को सेक्रेटरी की जॉब दे दूंगा। क्या सर आप मेरी बहन को जॉब दे दोगे? हाँ हाँ, दे दूंगा मैं जॉब, लेकिन वो दिन और रात मेरे साथ ही रहेगी। सैलरी पूरी 50,000 रुपये दूंगा मैं उसको। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मेरी बहन को जॉब देंगे तो फिर दिन में जॉब करेगी ना, रात में जॉब क्यों करेगी? अरे वो रात में जॉब नहीं करेगी, मेरे साथ में रहा करेगी। अरे बस कीजिए सर, नहीं चाहिए हमको ऐसे 50,000 रुपए जिसके लिए मुझे अपनी बहन को दिन रात आपके पास छोड़ना पड़े। अरे तो इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है? और वैसे भी अगर तेरी बहन रात को मेरे साथ रहेगी तो उसको कुछ घिस नहीं जाएगा। 50,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ मैं उसको, तेरी तो कुल 15,000 रुपये सैलरी है। बस कीजिए सर, अब इससे आगे एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं। आप इस कंपनी के ओनर हो, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर आपकी जगह पर कोई और ये बात बोल देता ना सर, तो अब तक तो उसके गाल पर 2 खींच दिए होते मैंने। नहीं करनी है मेरी बहन को यहाँ पर नौकरी, आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए। रोहित, मेरे ऑफिस में आकर मिलना मुझसे, काम है तुझसे कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है साहब। लगता है आज मेरी नौकरी गई। अरे रोहित को मैंने गेट पर बोला था कि अंदर आकर मुझसे मिले, फिर ये अब तक आया क्यों नहीं? जाकर देखता हूँ। रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे ऑफिस में आकर मिलो, फिर तुम आए क्यों नहीं? वो क्या है ना सर, मेरी हिम्मत नहीं हुई आपके पास आने की। मुझे पता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आए। कल वाली बात याद करके डर गए थे ना। देखो कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ तुम। तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, ये लो, ये पूरे 30,000 रुपये हैं। लेकिन साहब हमारी तो 1 महीने की सैलरी है 15,000 रुपए, तो फिर आप हमको 30,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? कल तुम मुझसे कह रहे थे ना कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे सिवा कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी एडवांस दे रहा हूँ। साहब आज आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? आज से पहले तो आपने मुझे कभी एडवांस सैलरी नहीं दी। अरे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो और बहुत लगन से काम करते हो, प्लस उसके साथ साथ अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये 15,000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ। ये लो, रख लो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही से ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है साहब। अब ये तो शाम तक यहीं पर रहेगा। ये मेरे पास सबसे अच्छा मौका है कि मैं इसके घर पर जाऊं
और इसके ना होने का फायदा उठाऊं, क्योंकि ये मुझसे कह रहा था कि इसकी बहन के अलावा इसका कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसकी बहन ना घर पर अकेली होगी। चलो ये तो अच्छा हुआ जो साहब ने 1 महीने की सैलरी मुझे एडवांस में दे दी। अब हमारे ना सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। मेरी बहन को जो भी चीज़ चाहिए होगी ना मैं उसको ला करके दे दूंगा अब। सुनो, अरे सर आप तो मेरे भैया के बॉस है ना। हाँ, तुम्हारा भाई मेरी ही कंपनी में काम करता है। लेकिन सर भैया तो घर पर है नहीं, वो तो आप ही की कंपनी में जॉब करने गए हैं। तो फिर आप घर पे क्या करने आए हो? मुझे पता है कि तुम्हारा भाई घर पर नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, तुम तो खुद जानती होगी कि एक लड़का एक लड़की से क्यों मिलने के लिए आता है। सर आप कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम समझ नहीं रही हो। और मैंने ना तुम्हारे भाई को 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी है, पूरे 15,000 रुपए। एडवांस? लेकिन सर मेरे भैया तो ये बोल रहे थे कि आप उन्हें 2 दिन पहले सैलरी देने से मना कर रहे हो, फिर आपने एडवांस कैसे दे दिया? हाँ, सही कह रहा था तुम्हारा भाई। मैंने तुम्हारे भाई को सैलरी देने से मना कर दिया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दी उसको। मेरी वजह से? क्यों सर? जब तुम मेरे ऑफिस में आई थी तो तुम्हें देखते ही मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, और तब से अब तक पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ मैं। ना तो मुझे रात को नींद आती है, ना ही दिन में चैन। अच्छा, तो तुमको हमसे प्यार हो गया है और तुम हमसे शादी करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब दे दूंगा और तुम्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो सर आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। अरे इसमें इस्तेमाल करने वाली कौन सी बात है, आजकल ये सब तो चल ही रहा है। और वैसे भी तुम मेरी दोस्त बनकर रहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता रहूंगा। मुझे तुमसे कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी है, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बनना। अरे यार कितनी पागल हो तुम, तुम्हें अंदाजा भी है कितना करोड़पति आदमी हूँ मैं। अरे मेरे पास बहुत पैसा है, अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। और फिर भी तुम इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा रही हो, ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा, इसलिए फैसला सोच समझ कर लो तुम मुझे उन लड़कियों में से मत समझो जो पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच देती हैं। मैं बेशक गरीब खानदान से हूँ, लेकिन पैसों के लिए अपनी इज्जत कभी नहीं बेचूंगी, समझे तुम? अरे मैं तुम्हें माला माल होने का ऑफर दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो मान जाओ मेरी बात, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी अपने भाई की तरह ही हो। और वैसे भी तुम्हें करना ही क्या है, अरे कुछ दिन तक मेरे साथ रहोगी, उसके बाद ना माला माल हो जाओगे तुम लोग। ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मेरा भाई पागल है। इससे पहले कि मैं शोर मचा मचा कर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लूँ, चुपचाप चले जाओ मेरे घर से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और आगे से मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद ना तुम बहुत पछताओगी, ये सोचोगी कि तुमने कितना अच्छा मौका ठुकरा दिया। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। अरे छोटी छोटी कहाँ है तू? ये देख मैं पैसे लेकर के आ गया हूँ। और हाँ, इस बार ना मालिक ने 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दे दी है मुझे। अरे कहाँ है तू? दिखाई नहीं दे रही? अरे ये यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही है? छोटी क्या हुआ? छोटी छोटी क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? बता मुझे। भैया आपके बॉस यहाँ आए थे। कौन, विशाल सर? हाँ, और वो मुझसे बोल रहे थे। आजकल ये सब तो चल ही रहा है, और वैसे भी तुम मेरी दोस्त बनकर रहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता रहूंगा। उस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई जो उसने मेरी बहन से आकर के ये सब बोला। अरे मुझे तो उसकी बात उसी समय समझ जानी चाहिए थी जब उसने मुझे 1 महीने के पैसे एडवांस में दिए थे, क्योंकि उससे पहले उसने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ मैं। बहन तू चिंता मत कर, अभी तेरा भाई जिंदा है, उसको छोड़ेगा नहीं। मैं आता हूँ अभी। रुकिए भैया। हाँ शर्मा जी, हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो कल हमारी कंपनी की मीटिंग है, आप भी आ जाना। जी जी थैंक यू। अबे ओए 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे गिरेबान पकड़ने की? और तू मेरी बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गया? पहले तू मुझे बता, तू मेरी बिना परमिशन के मेरे घर कैसे गया? और मेरी बहन के साथ बदतमीजी कैसे की तूने? अरे मैंने तेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी,
मैंने तो तेरी बहन को एक अच्छा सा ऑफर दिया था। जब मैंने तुझसे मना कर दिया था कि मेरी बहन को इस कंपनी में नौकरी नहीं करनी है, तो फिर तू मेरे घर गया क्यों था? रोहित, तू मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है। तेरी इस बदतमीजी की वजह से मैं तुझे नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। अरे तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगा? मैं खुद तेरी कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे इंसान की कंपनी में ना कोई भी नौकरी नहीं करेगा जो इतना नीच और कमीना हो, जो दूसरों की बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाह डालता हो। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं बदतमीज हूँ? अरे तू बदतमीज नहीं, तू तो एक नंबर का कमीना है, कमीना। और तेरे जैसे इंसान के साथ में ना मैं काम करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इतने दिनों तक तेरी कंपनी में काम करता रहा। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू दूसरों की बहन बेटियों के साथ में इतनी गलत हरकत करता है, तो मैं कभी तेरी कंपनी में नौकरी नहीं करता। जा रहा हूं मैं नौकरी छोड़ करके, नहीं करना मुझे तेरे यहाँ पर काम। भैया, भैया, अरे आप किस सोच में बैठे हो? छोटी, मुझे परेशान मत कर, मैं पहले से ही बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। भैया, अब आप ये समझिए कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो गई। अरे कहाँ से मुसीबतें दूर हो जाएंगी छोटी? जो पहले नौकरी करता था वो भी चली गई, और दूसरी जगह नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा है अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तेरी पढ़ाई, तेरी कोचिंग की फीस, और भी तो बहुत सारे खर्चे हैं हमारे घर के, वो सब कैसे होगा? भैया, अब आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बहन आईएएस बन चुकी है। क्या तू आईएएस बन गई? अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। आज तो तेरा रिजल्ट आया होगा ना, दिखा मुझे कौन सी रैंक आई है। अरे वाह बहन, 30 रैंक हासिल की है तूने। फिर तो तुझे आईएएस ही मिलेगा। बहन, आज मेरी मेहनत सफल हो गई, और तूने माँ बाबूजी का सपना भी पूरा कर दिया, क्योंकि माँ बाबूजी भी तो यही चाहते हैं ना कि तू बड़ी होकर के बहुत बड़ी अधिकारी बने। और देखो, आज मेरी बहन बहुत बड़ी अधिकारी बन भी चुकी है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है भैया। अगर आप मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। और आपने मुझे काफी बार मोटिवेट किया, क्योंकि मैं कई बार टूट भी चुकी थी। फिर आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया। चल ठीक है बहन, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन भैया, आप जा कहाँ रहे हो? उस विशाल को ये बताने कि उसने एक आईएएस ऑफिसर के भाई से पंगा लिया है। अरे भैया, रुको तो सही। सुनिए विशाल सर, आपने मुझसे पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, क्या उखाड़ लेगा तू? तू कहीं की तोप है क्या? वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैं आपका क्या उखाड़ लूंगा। और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बहन पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। वो आज ना बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है। अरे तेरी बहन अगर अधिकारी बन गई तो क्या हुआ? छोटी मोटी अधिकारी बनी होगी, और वैसे भी 30-40 हजार रुपए महीने के मिल रहे होंगे। उतने में ही खुश हो रहा है तू? मेरी इनकम के बारे में जानता है? अरे महीने के लाखों रुपए कमाता हूँ मैं। मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे तुम लोग? नहीं नहीं, वो कोई छोटी मोटी अधिकारी नहीं बनी है, वो तो। अरे बस कर तू, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की ना मेरे सामने कोई औकात नहीं है। और क्या कह रहा है तू कि तेरी बहन एक अधिकारी बन गई है? अरे अधिकारी बन गई तो क्या हुआ? पूरे थाने को महीने के 1 लाख रुपए देता हूँ मैं। और हाँ, मेरे इतने बड़े घर में पैर कैसे रख दिए तूने? चल बाहर निकल यहाँ से। बहुत जल्द अकड़ निकलेगी तुम्हारी, देख लेना। बोल तो ऐसे रहा था जैसे इसकी बहन एक आईएएस ऑफिसर बन गई हो। अरे बन गई होगी छोटी मोटी अधिकारी, मुझे इससे क्या। जब इन कंपनियों में इतना इलीगल काम हो रहा है तो अभी तक पुलिस ने रेड क्यों नहीं मारी? मैम, सभी कंपनियों से थाने के लिए पैसा आता है। भ्रष्टाचार चल रहा है। तुम एक काम करो, इन सभी कंपनीज के ओनर को नोटिस भेजो कि इन्होंने जितने भी इलीगल काम किए हैं ना, ये अपने आप को सरेंडर कर दें। ठीक है मैम, ये फाइल मुझे दे दीजिए। ये लो। सुनिए, आप ही का नाम है विशाल? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम है विशाल, और मैं ही हूँ इस कंपनी का ओनर। बताइए क्या बात है? डीएम साहब की तरफ से आपके लिए नोटिस आया है, अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? अरे थाने के लिए हम टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? अगर पैसे कम लग रहे हो तो बता दो, बढ़ा दूंगा मैं। ये सरेंडर करने का नोटिस क्यों भेज रहे हो? मैडम बहुत सख्त हैं, पैसे से काम नहीं चलेगा, इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में आपकी भलाई है। अरे इंस्पेक्टर साहब, पैसे में ना बहुत ताकत होती है। पैसे के सामने हर इंसान झुकता है। देख लेंगे तुम्हारी मैडम को भी कि वो कितनी सख्त हैं। आप जाइए, मैं शाम को आकर मैडम से मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ।
मैडम, सभी कंपनी के ओनर को नोटिस भेज दिया है, लेकिन अपने आप को कोई सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे जिले में जितनी भी इलीगल कंपनियां चल रही हैं सभी कंपनियों को सील कर दो और सभी कंपनीज के ओनर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। मैं आई कम इन मैम? यस, कम इन। अरे तुम इस कुर्सी पर क्या कर रही हो? क्यों, मैं इस कुर्सी पर बैठ नहीं सकती क्या? अरे तू क्यों बैठेगी इस कुर्सी पर? इस कुर्सी पर तो डीएम साहिबा बैठेंगी ना। इंस्पेक्टर साहब आप खड़े क्यों? हटाओ इसको इस कुर्सी से। तमीज से बात करो, यही तो है इस जिले की डीएम साहिबा। क्या कहा? तुम डीएम बन गई? अरे मैंने तो सोचा था कि तुम कोई छोटी मोटी अधिकारी बन गई हो। खैर ये सब छोड़ो, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे नहीं मैम, आप ऐसा मत कीजिए। रुको, तुम बैठ क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कहा क्या बैठने के लिए? अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हूँ, फिर इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? हाँ, नहीं बैठ सकते क्योंकि ये मेरा ऑफिस है और मेरे बिना परमिशन के कोई भी इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। कोई बात नहीं मैडम, मैं खड़े होकर ही बात कर लूंगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम किसको रिश्वत देने की बात कर रहे हो? इसके लिए तुम्हें 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है और तुम्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं मैडम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे पिछली बातों का बदला लेना चाहती हैं? जब मैं कुछ भी नहीं थी तब तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की थी, तुम्हें याद तो होगा ना। और मैं ये सब तुमसे अपना बदला लेने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सिस्टम बदलना चाहती हूँ और तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ ताकि तुम आगे से कोई भी इलीगल काम ना करो। मैम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करूँगा। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। इंस्पेक्टर साहब, हिरासत में ले लो इनको। ठीक है मैम, चलिए। अरे नहीं मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अरे माफ़ कर दो मैम, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मैम मुझे।